हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11/12 ब्लॉग्स चैनल में। आप सब जाइए और सर्च कीजिए, अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए दोस्तों, आगे बढ़ाइए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है चटपट माता की कथा कहानी। तो सभी सुहागिन बहनें बड़े ध्यान पूर्वक सुने और मैं चटपट माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो एक गांव था, वहाँ पे एक चटपट माता की बहुत बड़ी मंदिर थी। वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते थे, दर्शन करते थे और जो भी उनकी मन्नत रहती है वो माता रानी पूरा करती थी। जिन्हें धन दौलत नहीं होती थी उन्हें धन दौलत देती थी, जिन्हें बालक नहीं होते थे उन्हें बालक देती थी। वो बहुत उस मंदिर की मान्यता थी। एक दिन ऐसे चटपट माता सोची कि चलते हैं गांव में, देखते हैं कहाँ कहाँ हमारी पूजा होती है। तो माता रानी चटपट माता एक बुढ़िया का रूप धरी और एक डंडा हाथ में ली, ठेकते हुए गांव की ओर बढ़ चली। गांव से पहले ही एक पीपल का वृक्ष था, वहां पे एक सुहागिन महिला बैठी रो रही थी। तो चटपट माता वहां पर पहुंची और बोली कि बिटिया, क्यों रो रही हो, क्या दिक्कत है? तो बोली कि अरे क्या बताऊं मैं, क्या आप हमारी माता जी दूर कर दोगी? तो बोली क्यों नहीं दूर करूंगी बिटिया, यदि हमारे लायक होगा तो हम दूर कर दूंगी, आप बताओ तो। अरे जा माता जी, आप क्या दूर कर पाओगी? तो बोली अरे बताओ बिटिया, दूर कर देंगे। तो बोली कि एक तो हम वैसे भी बहुत गरीब घर की थी और मेरी जहाँ शादी हुई वहाँ भी बहुत गरीब घर में हुई। एक तो हम धन दौलत भी कुछ नहीं है, खाने पीने को भी गरीबी है और दूसरे हमारे बच्चे भी नहीं हो रहे हैं। और हमारी सास हमारे ससुर हमें घर से बाहर निकाल दिए हैं और हमारे पति भी हमारा साथ नहीं देते हैं, वो भी घर से हमें बाहर कर दिए हैं। क्या बताएं, हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, अपने जीवन से बिल्कुल एकदम परेशान हो चुकी हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? खूब रो रही थी ऐसे। तब माता जी ने बोला कि बिटिया तुम घर जाओ, तुम घर जाओ और जाकर तुम ये बोलना कि हे चटपट माता, हमको बालक दे दोगी तो हम झट मानेंगे और पट ये चटपट माता की हम दूरदूरिया चबवा देंगे। चटपट माता ऐसी है कि झट मानो पट पूरा होता है। तो वो गई और मानी। मानने के बाद 9 महीने के बाद उनके घर में एक लड़का हुआ। जब बालक हुआ तो बालक के खुशी में वो अपने छठी करी, बरही करी, सब कुछ किया और उन्हें माता रानी इतना धन दौलत दे दी कि उसी के खुशी में वो चटपट माता की दूरदूरिया भूल गई। और उनका जो बच्चा था वो बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, पढ़ने लिखने लगा। ऐसे करते करते उनके घर में खूब खुशहाली आ गई, हर चीज हो गया तो खुश थे। और एक दिन ऐसे उनका बेटा बीमार पड़ गया। अब खूब डॉक्टरी दिखाई, खूब दवा दुआ सब कुछ कराई, बीरा भभूत सब करा ली। अब कराते कराते उनका बच्चा बिल्कुल एकदम ठीक होने का नाम ही न ले। अब उसको बुलाती हैं तब वो बोलता नहीं, ऐसे नीचे मुड़ी किए पड़ा रहता है। वो नजर उठा के देखता भी नहीं। उसको खाना खिलाती हैं, पानी पिलाती हैं, ना कुछ खाए ना कुछ पिए। अब घर भर फिर पूरा परेशान हो गए। जब खूब परेशान हो गए हर तरह से दुख देखते देखते, तो वो महिला जाकर उसी पेड़ के नीचे फिर अपना रोने लगी। जब रोने लगी तो फिर वो चटपट माता फिर वही बुढ़िया का रूप धर के आई और एक हाथ में डंडी लेकर फेंकते हुए जब आई तो बोली क्या हुआ बिटिया, क्यों रो रही हो? तो बोली कि क्या बताऊं माता जी, हमें ऐसे ऐसे दिक्कत है। पहले मैं बालक से परेशान थी और मुझे जब बच्चा हुआ तो जब होते होते हो गया
तो हम उसको छठी करे, बरही करे, अपना बड़ा हुआ, पढ़ने लिखने जाने लगा। मेरे घर में खुशहाली आ गई, जो गरीबी थी वो सब दूर हो गई थी, सब कुछ ठीक था, खूब खुश थे हम लोग, धन दौलत भी आ गई थी। और अब हमारा बेटा फिर बीमार हो गया, और जब बीमार हो गया तो उसका बहुत दवा इलाज सब कुछ कराया, डॉक्टरी दवा दुआ बीरा भभूत सब करा के परेशान हो गए। अब वो ठीक ही नहीं हो रहा है। हम लोग, हमारा पूरा परिवार दुखी है उसी बालक के पीछे। तो ऐसे कहकर खूब रो रही थी, खूब रो रही थी, खूब परेशान थी। तब माता जी बोली कि बिटिया कोई मन्नत उन्नत तो नहीं मानी हो, अगर कोई मन्नत मानी हो तो शुद्ध करो। तो बोली नहीं माता जी, मन्नत तो कोई नहीं माने हैं। और पहले वो खूब, जब उसके बालक नहीं था तब खूब मन्नत मानती थी, खूब पूजा पाठ करती थी। जब से उन्हें बालक हो गया, खूब धन दौलत हो गई, वो उसी की खुशी में ना कभी पूजा पाठ करती थी, ना मन्नत मानती थी, ना कोई कुछ नहीं। तब वो माता जी ने बोली कि बिटिया चटपट माता के या तो दुरदुरिया माता के कोई दुरदुरिया तो नहीं मानी हो, कोई मन्नत तो नहीं मानी हो। हाँ माता जी, हम चटपट माता की दुरदुरिया माने रहे हैं, लेकिन भूल गए, यही खुशी में हम भूल गए हैं माता जी। यही यही से हमको लगा था हमारे लड़का का इतना माता जी दुख दी थी। कहीं जाओ बिटिया, अगर चटपट माता माने रहो तो जाओ घर पर, या तो एक हरी चबाओ तो 8 लोग 8 सुहागिन के चबाओ थी, अगर दोहरी चबाओ तो 16 औरतन के। तो जाओ और घर पे अपन लाई गुड़ लाई के, अपन सुहाग के सब चीज लाई के, अवसानी मैया का दुरदुरिया चटपट माता के चबवा दो। तो वो गई और 8 औरतें सुहागिन का बुलाए के अपने घर पर चटपट माता का दुरदुरिया चबवाई, और चबवाई के बाद फिर उनका लड़का जस चबवाई, दस चटपट माता ठीक है, चट चबवाई पट्टे उनका लड़का ठीक हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। फिर वैसे धन दौलत सब कुछ हो गया, खूब माता रानी उनके घर में खुशहाली दे दी, खूब खुश हो गई। तो फिर वो माता रानी से मन्नत मानी कि हाथ जोड़ी प्रार्थना करके, हे माता रानी जैसे हमसे भूल चूक हो रही ही, अब गलती का क्षमा करा, अब ऐसी गलती हम कबो न करब। अब मन्नत का हमेशा जब कोई चीज मानता मानब तो हमेशा पूरा करब, भूल चूक माफ करा। और जैसे हमका सब कुछ माता रानी दियो, वैसे सबका दिया, सभी सुहागिन का ऐसे सबका उद्धार करा, जैसे हमका उद्धार करी वैसे सबका उद्धार करा माता रानी। बोल चटपटा माता की जय हो।